कंठ में विष पर मन में अमृत सा प्यार, उनकी मौन शक्ति करती है संसार स्वीकार। गंगा बहती जिनके सिर, चंद्रमा जिनका श्रृंगार, भोलेनाथ की महिमा का नहीं है कोई पार। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस आस्था की कहानी है जो सांसों से भी गहरी होती है। यह कहानी है भगवान भोलेनाथ की गोद में पली एक सच्ची भक्तिन शिवानी की। शिवानी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे उसके माता पिता ने फूलों की तरह नाजों से पाला। वह घर की रोशनी और आंखों का तारा थी। बचपन से ही उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उनकी उसकी जिंदगी एक सुंदर सपना है जो कभी नहीं टूटेगा। पर कभी कभी जिंदगी के सबसे सुंदर क्षणों के दरवाजे पर ही सबसे बड़ा तूफान दस्तक देता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। वह सपने की चादर फट गई। किसे पता था कि अगले मोड़ पर जीवन एक नया भयानक चेहरा दिखाने वाला है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह कार कई फीट दूर जाकर गिरी। सब कुछ एक पल में बदल गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। खून, चोटें और बेहोशी का मंजर था। शिवानी के माता पिता कार के अंदर लहूलुहान पड़े थे और खुद शिवानी उस झटके में कार से बाहर सड़क किनारे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी और उसका दर्द अंधेरे में दब गया। अब समय था आस्था की शक्ति का। अब वक्त था भक्त की परीक्षाओं का। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। शिवानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसके पिता सत्यवीर मिश्रा, उनका खुद का अपना व्यापार है और मां उर्मिला मिश्रा एक प्रिंसिपल है। शिवानी को बचपन से ही कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसके माता पिता ने प्यार के साथ साथ हर वह चीज दी जो उसने चाही। शिवानी का जन्म काशी में हुआ और काशी में ही पली बढ़ी। यहां के लोगों में शिवजी के प्रति अपार श्रद्धा है। शिवानी की भी शिवजी के प्रति अटूट आस्था है, पर वह माता रानी की भक्त है। भजनों में खोए रहना उसकी खास पहचान है। भले ही वह मॉडर्न ख्यालों की हो, पर रीति रिवाजों का सम्मान करना उसे बखूबी आता है। वह रहती तो शहर में है, पर गांव की खूबसूरती उसे बहुत प्यारी लगती है। वहां की हरियाली उसे बहुत पसंद है। शिवानी के मम्मी पापा ने उसे वादा किया था कि उसका कॉलेज पूरा होने के बाद वे सब कहीं घूमने जाएंगे, वह भी शिवानी की पसंद की जगह पर। शिवानी को शुद्ध वातावरण और हरियाली पसंद है, तो उसने अपनी छुट्टियां उत्तराखंड की हरियाली में बिताने की सोची। उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। वह बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह पहले कभी उत्तराखंड नहीं गई थी। वे सब अगली सुबह ही उत्तराखंड के लिए अपनी खुद की गाड़ी से निकल गए। पर जाने से पहले वह अपनी माता रानी और भोले बाबा के मंदिर जाना नहीं भूली। उनका आशीर्वाद लिए बिना ना तो उसका दिन शुरू होता है और ना रात खत्म। एक अजीब सा विश्वास है उसे अपने भगवान पर कि वे कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अगर कभी कुछ बुरा हुआ भी तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। उस दिन जब मंदिर गई तो उसे लगा मानो भगवान उससे कुछ कह रहे हों कि यह सफर उसकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आएगा जो उसकी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। उसे लगा शायद यह नई जगह जाने की खुशी है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है, और यही सोचकर वह अपने सफर पर चल दी। उसे कार के पीछे वाली सीट पर बैठकर सफर करना पसंद है। वह जब भी कहीं घूमने जाती है तो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती है और बाहर की खूबसूरती को निहारती है। उस दिन भी वह अपने मम्मी पापा की बातों से अनजान होकर अपने ही धुन में खोई बाहर की खूबसूरती को निहार रही थी। इसी दौरान उसके मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी, उत्तराखंड में सब कैसे बोलते होंगे? गढ़वाली भाषा या कोई और भाषा? क्या मैं उनकी भाषा समझ पाऊंगी? क्या वे मेरी भाषा समझ पाएंगे? उन्हें हिंदी भी आती होगी, पर उसे ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसे थोड़ी बहुत गढ़वाली आती है। एक ख्याल उसके मन में आया कि क्या उस खास इंसान की तलाश इस सफर में पूरी होगी या नहीं। आंखों में सपने लिए और ख्वाबों में खोए कब आधा सफर पूरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। वह अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया।
अचानक से एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार उछलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उस ट्रक के ड्राइवर को भी बहुत चोट आई। शिवानी के माँ पापा को भी बहुत चोट आई। उनके सर से खून बह रहा था और दोनों बेहोश थे। पर शिवानी कार में नहीं थी। इतनी जोरदार टक्कर से कार का पिछला दरवाजा टूट चुका था और शिवानी कार से बाहर जाकर गिरी थी। वह एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। आनन फानन में लोगों ने ड्राइवर और शिवानी के माँ पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया। किसी ने शिवानी की मदद नहीं की क्योंकि शिवानी उन्हें दिखी ही नहीं। वह इतनी दूर जाकर गिरी थी कि किसी को इसका अंदाजा ही नहीं था और उसके माँ पापा भी होश में नहीं थे जो लोगों को शिवानी के बारे में बताते। वो सुनसान रास्ता था और रात भी होने को थी, इसीलिए किसी ने वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। शिवानी के माँ पापा का इलाज चल रहा था। उनकी हालत गंभीर थी। वहीं दूसरी ओर शिवानी का कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ है, किस हाल में है भी या नहीं। लगभग आधी रात का समय, सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा। 4 दोस्त अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में शिवजी का भजन चला रखा था। वे चारों काशी में ही रहते हैं। चारों बचपन से ही दोस्त हैं। वे चारों उत्तराखंड से अपने किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का इंजन गर्म होने की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी तो सब नीचे उतर गए, यह देखने के लिए कि क्या हुआ है। गाड़ी में सोहन, जो कि गाड़ी चला रहा था, बड़े ही मजा के अंदाज में बोला, भाइयों, लगता है हमारी मैडम का दिमाग गर्म हो गया है, तभी रुक गई। यह सुनकर बाकी तीनों दोस्त मानव, रणबीर और शिवांश हंसने लगते हैं। शिवांश, जिसके नाम में ही शिव समाया है, पर वह भगवान और उनकी भक्ति से दूर ही रहता है। पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि वह नास्तिक है, बस दिखावे की दुनिया से दूर रहता है। सोहन गाड़ी ठीक करने का इंतजाम करने लगा। मानव और रणबीर दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। शिवांश भी अपनी मोबाइल टॉर्च जलाकर टहलने लगा क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। चलते चलते वह थोड़ा आगे निकल गया। वहां उसे लगा शायद एक बड़े से पेड़ के पास कुछ है। दूर से अंधेरे में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने थोड़ा आगे जाकर देखा। वहां कोई लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैरों पर हल्की चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। उसे देखते ही शिवांश ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई। शिवांश की आवाज सुनकर चारों दोस्त उसकी तरफ दौड़ते हैं। उस लड़की को देखकर वे चौंक जाते हैं। उसकी हालत देखकर वे समझ गए कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। उन सभी ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गए ताकि उसे अस्पताल ले जा सकें। सोहन ने तब तक गाड़ी भी रिपेयर कर दी थी। उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर शिवांश ने उसका सर अपने कंधों पर रखकर उसे संभाला। सबको डर भी लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, फिर भी उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया, उसकी मदद करके। सबके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि यह लड़की कौन है और इतनी रात तक भी घर नहीं पहुंची तो इसके घर वालों को फिक्र हो रही होगी। पर वे भी क्या कर सकते थे क्योंकि उन्हें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस दुआ करने लगे कि वह जो कोई भी है जल्दी ठीक हो जाए। वह लड़की कोई और नहीं, शिवानी ही थी, जिसके माँ बाप उत्तराखंड के किसी अस्पताल में थे। सोहन ने जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे बाद वह अस्पताल पहुंच गए। पर यह वह अस्पताल नहीं था जिसमें शिवानी के माँ पापा को ले जाया गया था। वह उत्तराखंड के किसी और अस्पताल में थे और यह अस्पताल उत्तराखंड की बाहरी सीमा के पास था। कितनी अजीब सी बात है ना। वह चारों ओर शिवानी सब काशी में ही रहते थे, पर ना तो वह शिवानी को जानते हैं और ना ही शायद शिवानी उन्हें जानती होगी। अस्पताल में तुरंत शिवानी का इलाज शुरू किया गया। उसे बाहरी चोट तो कम लगी थी, पर सर में अंदरूनी चोट ज्यादा लगी थी और उसका क्या परिणाम होगा यह तो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसके परिवार का भी कोई साथ नहीं था। इसीलिए शिवांश ने वहीं रुकने का फैसला लिया जब तक उसे होश ना आ जाए। तब तक उसके बाकी तीनों दोस्त घर चले गए। एक रात बीत गई।
दूसरी तरफ शिवानी के माँ पापा को होश आ चुका था। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने डॉक्टर से शिवानी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी को यहां नहीं लाया गया, वह वहां जहां एक्सीडेंट हुआ था थी ही नहीं। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी हालत की फिक्र किए बगैर वह शिवानी को ढूंढने निकल पड़े। वह उसी जगह जाते हैं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर उन्हें वहां से शिवानी नहीं मिली। वह पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। इसी तरह शिवानी की तलाश में 2 दिन बीत गए, पर उन्हें शिवानी नहीं मिली। उन्हें लगा शायद शिवानी घर पहुंच गई हो किसी तरह। यही सोचकर वह दोनों काशी अपने घर आ गए। एक तरफ शिवानी के माँ पापा उसकी तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवानी को अब तक होश नहीं आया था। शिवांश अभी भी वहीं था और उसके इलाज का पूरा खर्चा वहीं उठा रहा था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह एक अच्छा इंसान है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं है, ना तो उसके माता पिता और ना ही भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। जो भी हैं सिर्फ उसके दोस्त हैं। जिसका परिवार नहीं होता वह परिवार का दर्द अच्छे से समझता है। उसे इस बात का एहसास था कि यह लड़की जो कोई भी है, इसके परिवार वालों को जरूर इस फिक्र हो रही होगी। उसे शिवानी का नाम तक नहीं पता था, पर फिर भी वह हर पल उसके पास रहता था, उसका ख्याल रखता था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और बिना किसी रिश्ते के अपना ख्याल छोड़ शिवांश ने उसका ख्याल रखा। वह एक कंपनी में इंजीनियर है, पर ना जाने क्यों अब ना उसे अपनी नौकरी की चिंता है और ना अपने काम की। उधर शिवानी के माँ पापा अभी भी उसे ढूंढने में लगे हैं। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब तो उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। शिवानी को विश्वास था कि भगवान उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। शिवानी के माँ पापा को अपनी बेटी के विश्वास पर विश्वास है, इसीलिए अब सब कुछ उन्होंने भगवान पर ही छोड़ दिया है। उन्हें विश्वास है एक ना एक दिन उन्हें उनकी बेटी सही सलामत मिल ही जाएगी। उधर अस्पताल में शिवांश का इंतजार भी खत्म हुआ और वह दिन भी आ गया जब शिवानी को होश आया और उसने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, शिवांश को देखा क्योंकि वहीं उसके पास बैठा था। नर्स दौड़कर गई और डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने शिवानी का चेकअप शुरू किया। साथ ही उन्होंने शिवानी से उसका नाम पूछा, पर वह अपना नाम बताने में असमर्थ थी। यहां तक कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देती है, पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शिवांश को अपने केबिन में बुलाकर बताया कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है और कब तक के लिए यह कह नहीं सकते। अगर जबरदस्ती उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा और वह कोमा में भी जा सकती है। इसके अलावा वह बिल्कुल ठीक है, बस लंबे समय तक बेहोशी की वजह से कमजोरी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब शिवांश के लिए एक नई समस्या आ गई। अभी तक तो वह यह सोच रहा था कि उसके होश में आने के बाद शिवांश को उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसकी तो याददाश्त जा चुकी है, तो अब वह कैसे उस लड़की को उसके घर वालों तक पहुंचाएगा। वह इसी सोच में डूबा था कि डॉक्टर ने उससे कहा 1-2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बस याददाश्त आने तक उसकी कुछ दवाइयां चलेंगी। शिवांश डॉक्टर को धन्यवाद कहकर वहां से बाहर चला जाता है। वह शिवानी के बेडरूम में उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। शिवांश उसका नाम तक नहीं जानता था, फिर भी उसे उसकी बहुत फिक्र थी, तो उसने फैसला किया जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक वह उसे अपने घर पर ही रखेगा। तब तक शिवानी को भी होश आ चुका था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह उसके पास गया और उससे कहा कि वह दोनों दोस्त हैं और उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। शिवांश के कुछ दोस्तों के अलावा शिवांश ने शिवानी को अपना नाम भी बताया और शिवानी का नाम उसने गरिमा बताया। शिवांश ने उससे कहा 1 महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही तुम यहां हो और शायद सिर पर चोट लगने की वजह से तुम सब कुछ भूल गई हो, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, वह बस शिवांश को देख रही थी। वह इस बात से अनजान थी
कि शिवांश ने उसे जो कुछ भी बताया वह सब झूठ है। पर शिवांश भी क्या करता, उसे झूठ बोलना पड़ा ताकि शिवानी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न दे। 2 दिन बाद गरिमा को डिस्चार्ज कर दिया गया। शिवांश उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसके दोस्तों ने कहा कि वह गरिमा को सच बता दे, पर शिवांश ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। गरिमा ने शिवांश से पूछा, क्या हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं? तो शिवांश ने कहा, पहले हम दोनों अलग अलग रहते थे, पर अब कुछ टाइम से साथ ही रहते हैं। गरिमा को शिवांश के साथ जरा भी परायापन नहीं लगा, इसीलिए उसने शिवांश की कही हर बात पर बिना कोई सवाल किए विश्वास कर लिया। शिवांश उसका अच्छे से ख्याल रखता था, साथ ही उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रहा था। वह अब तक इस बात से अनजान था कि गरिमा भी काशी से ही है और गरिमा को भी कुछ याद नहीं था। कुछ ही दिनों में गरिमा की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई, तो शिवांश ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया और गरिमा घर पर ही रहती थी। उसने देखा कि शिवांश के कमरे में शिवांश की उसके दोस्तों के साथ तस्वीर फ्रेम में लगी है, पर उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। उसने शिवांश से इस बारे में पूछा और यह भी पूछा कि वह करती क्या थी। अब शिवांश के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो उसने गरिमा को सब कुछ सच बता दिया। सच जानकर गरिमा की आंखें भर आईं। वह हैरान थी कि अनजान होते हुए भी शिवांश ने उसका इतना ख्याल रखा। शिवांश चाहता तो उसका गलत फायदा भी उठा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गरिमा उसकी आंखों में देखने लगी, जिसमें उसे सिर्फ सच्चाई नजर आई। वह शिवांश के गले लगकर रोने लगी, जैसे अब शिवांश के अलावा उसका कोई है ही नहीं। शिवांश ने प्यार से उसे चुप कराया, अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और सुला दिया। गरिमा ने उसका हाथ पकड़कर रखा था, मानो अब वह शिवांश से दूर जाना ही ना चाहती हो, और कहीं ना कहीं शिवांश भी उसे खोना नहीं चाहता था। पर वह चाहता था कि गरिमा की याददाश्त वापस आ जाए ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। शिवांश की इसी सोच विचार में रात कब बीत गई उसे पता भी नहीं चला। वह पूरी रात वहीं गरिमा के पास था और गरिमा को निहार रहा था। सूरज की लाली जब खिड़की से गरिमा के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने देखा शिवांश वहीं उसके पास बैठा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह पूरी रात सोया नहीं है। वह बस गरिमा को ही देख रहा था। गरिमा उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कुछ और लफ्ज बयान ना कर सके। एक अजीब सी खामोशी छा गई। गरिमा की आंखें भर आईं। शिवांश ने प्यार से अपनी हथेलियों को गरिमा के गालों पर फिराया, उसके आंसू पोंछने के लिए, पर दोनों अभी भी खामोश थे। फिर शिवांश उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद गरिमा और अपने लिए चाय बनाकर लाया। चाय पीते पीते गरिमा ने शिवांश से कहा, क्या हम मंदिर चलें? पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कर रहा है। वैसे तो शिवांश को मंदिर जाना ज्यादा पसंद नहीं था, बस दोस्तों के कहने पर उनके साथ चला जाता था कभी कभार। पर उसने गरिमा को मंदिर लेकर जाने के लिए हां कह दिया। गरिमा के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि भले ही उसका दिमाग सब कुछ भूल गया, पर उसका दिल तो जानता है ना कि मंदिर ही वह जगह है जहां जाकर उसे सबसे ज्यादा राहत मिलती है। दोनों चाय पीकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवांश गरिमा को काशी के प्रसिद्ध मंदिर लेकर जाता है। मंदिर जाते समय शिवानी को ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी यहां आ चुकी है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। भोले बाबा का नाम लेते हुए दोनों मंदिर तक पहुंच गए। मान्यता है, सच्चे दिल से महादेव से कुछ मांगो तो भोले बाबा हर प्रार्थना पूरी करते हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं यहां पर। शिवांश ने भी गरिमा की याददाश्त वापस आने और उसके परिवार से मिलने की प्रार्थना की। दोनों ने दर्शन किए और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाहर बहुत सी दुकानें थीं, जिनमें कुछ फूल, पूजा की सामग्री, रुद्राक्ष और मूर्तियां, लॉकेट, सुहाग के सामान और कुछ किताबों की दुकानें थीं। शिवांश ने गरिमा से कहा, उसे कुछ खरीदना है तो खरीद ले। गरिमा ने हां में सिर हिलाया और दुकानों में जाकर देखने लगी। उसे एक मंगलसूत्र पसंद आया। उसने शिवांश से उस मंगलसूत्र के पैसे दुकानदार को देने को कहा।
शिवांश थोड़ा हैरान हुआ, पर तब उसने कुछ कहा नहीं और दुकानदार को पैसे दे दिए। शिवांश को समझ ही नहीं आ रहा था कि गरिमा ने मंगलसूत्र क्यों खरीदा। शिवांश गरिमा से मंगलसूत्र खरीदने की वजह पूछने ही वाला था कि गरिमा ने उससे कहा, मैं जानती हूं इस वक्त तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने यह मंगलसूत्र क्यों खरीदा, क्योंकि यह तो सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। मुझे अपनी पिछली जिंदगी तो कुछ याद नहीं, पर मुझे जब से होश आया है तुमने मेरा ऐसे ख्याल रखा है जैसे तुम मेरे अपने हो। शिवांश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। गरिमा ने आगे कहा, तुमने कभी मेरा गलत फायदा नहीं उठाया और ना ही मुझसे सच छुपाया। तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतना कहकर गरिमा ने मंगलसूत्र शिवांश के हाथों में दे दिया और चुप हो गई। शिवांश उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। गरिमा की बातें सुनने के बाद उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं गरिमा के लिए भावनाएं थीं, पर कह नहीं पाया। उसने अब भी गरिमा से कुछ नहीं कहा और गरिमा को वहीं रुकने के लिए बोलकर शिवांश कहीं चला गया। शायद शिवांश को मेरी बातें अच्छी नहीं लगीं और लगेगी भी कैसे। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसकी हमदर्दी से प्यार कर बैठी। गरिमा अपने मन में सोचने लगी और वहीं बैठकर मन ही मन मां और भोलेनाथ का नाम लेकर शिवांश का इंतजार करने लगी। गरिमा शिवांश का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे ढोलक मंजीरे की आवाज सुनाई दी। उसका ध्यान उस आवाज की ओर गया तो उसने देखा उसकी कुछ दूरी पर बहुत सारी औरतें माता के भजन गा रही थीं। गरिमा खुद को रोक नहीं पाई और वहीं चली गई। वह भजनों में कुछ इस तरह गहराई से खो गई कि मानो उसे उसकी दुनिया ही मिल गई हो। वह खुद भी भजन गा रही थी और ढोलक बजाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद वह आया जहां उसने गरिमा को रुकने के लिए कहा था, पर गरिमा वहां नहीं थी। शिवांश गरिमा को वहां ना देखकर थोड़ा घबरा गया और इधर उधर ढूंढने लगा। उसने एक दुकानदार से गरिमा का हुलिया बताते हुए उसके बारे में पूछा तो दुकानदार ने कहा, शायद वह वहां होगी जहां भजन हो रहा है। शिवांश उसी ओर गया। वहां का नजारा देखकर शिवांश की नजर एक ही जगह रुक गई। उसने गरिमा को देखा जो बहुत ही अच्छी ढोलक बजा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आ रहा था जो आज से पहले शिवांश ने कभी नहीं देखा था। तभी शिवांश के फोन की रिंगटोन बजती है। सोहन की कॉल देखकर शिवांश फोन उठा लेता है और सवाल करता है, तुम सब पहुंच गए वहां? सोहन जवाब देता है, यार हम तो मंदिर के बाहर ही खड़े हैं पूरे सामान के साथ जो तूने मंगवाया था, पर तू कहां है? शिवांश जवाब में कहता है, ठीक है वहीं रुको, हम दोनों वहीं आते हैं। इतना कहकर शिवांश फोन काट देता है। वह गरिमा के पास जाकर उससे चलने के लिए कहता है, पर गरिमा का तो जैसे मन ही नहीं था वहां से जाने का, पर शिवांश के कहने पर साथ चल देती है। चलते चलते शिवांश उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी ढोलक बजाती हो और भजन भी बहुत अच्छे गाती हो। गरिमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इतनी अच्छी ढोलक कैसे बजाई और मुझे इतने भजन कैसे याद हैं। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझे दोबारा यहां लेकर आओगे? बात करते करते दोनों वहां पहुंच गए जहां शिवांश के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। शिवांश ने गरिमा की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा जब भी मन करेगा मैं तुम्हें यहां लेकर आया करूंगा, बल्कि और भी मंदिर ले जाया करूंगा। शिवांश के मुंह से मंदिर जाने की बात सुनकर मानव ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बात है यार, हम तो तुझे खींच खींच कर लाते थे मंदिर, फिर भी जल्दी से नहीं आता था और अब भाभी को मंदिर में घुमाने की बात कर रहा है। अपना भाई तो शादी से पहले ही बदल गया। उसकी यह बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और गरिमा थोड़ी सोच में डूब जाती है। वह रुकते हुए स्वर में कहती है, शादी भाभी, और फिर शिवांश की तरफ देखने लगती है। तभी सोहन बोलता है, लो भाई, लगता है भाई ने अभी तक भाभी से कुछ बोला ही नहीं। शिवांश और गरिमा अभी भी खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो आंखों में ही एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे हों। तभी एक आवाज से उनका ध्यान भटकता है। गरिमा पलकें झुका लेती है।
शिवांश और उसके दोस्त उस आवाज की ओर देखते हैं तो वह कोई बुजुर्ग से पंडित जी थे। पंडित जी उन सबको अपनी ओर आने का इशारा करते हैं तो सब उनकी ओर चल देते हैं। गरिमा को अब तक लग रहा था शायद शिवांश उसकी बातों से नाराज हो गया है, पर उसके दोस्तों को बहुत सा सामान और पंडित जी को देखकर समझ गई कि शिवांश उस वक्त शादी की बात करने गया था। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके कहते ही शिवांश उसी वक्त उससे शादी कर लेगा, पर जो भी हो उसके चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी। विवाह की वेदी पर एक दूसरे का हाथ थामकर वो जिंदगी भर एक दूजे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं और विवाह मंत्रों के साथ शिवांश गरिमा को वही मंगलसूत्र पहनाता है जो गरिमा ने उसे दिया था और सिंदूर से उसकी मांग भरता है। गरिमा के परिवार से कन्यादान की रस्म के लिए कोई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था, तो वह उदास हो गई। तभी सोहन बोला, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई, मैं करूंगा तुम्हारा कन्यादान। गरिमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। शिवांश को आज अपनी दोस्ती पर फख्र हो रहा था। सभी रस्मों के साथ उनकी शादी संपन्न हुई। अब गरिमा को भूख लगने लगी थी तो वे सभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। उसके दोस्त जरूरी काम बोलकर सब चले गए। गरिमा बहुत खुश थी और खुशी के मारे उसकी भूख और बढ़ गई। शिवांश ने उससे पूछा, क्या खाएंगी आप? गरिमा ने आलू पूरी, राजमा चावल, चौड़ी, पकौड़े, दही और लस्सी का नाम लिया। शिवांश हैरानी से पूछता है, इतना सब कुछ खा लेंगी आप? गरिमा ने धीमी आवाज में कहा, आप खाओगे ना मेरे साथ? शिवांश मुस्कुराते हुए सब कुछ ऑर्डर कर देता है। गरिमा फटाफट खाना शुरू करती है। तभी शिवांश उसकी तरफ खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। गरिमा शर्माते हुए उसके हाथों से खा लेती है। वह भी शिवांश को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, पर वहां बहुत सारे लोग थे तो उसे शर्म आ रही थी। खा पीकर वह दोनों घर के लिए निकलते हैं। घर आते वक्त दोनों बहुत खुश थे। शिवांश जैसे ही हाईवे पर अपनी गाड़ी मोड़ता है तभी उसकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर लगती है। उन दोनों को बहुत चोट लगती है। जिस इंसान की कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है वह तुरंत अपनी कार से बाहर निकल कर आता है। साथ ही वहां और भी भीड़ जमा हो जाती है। सब उस कार वाले को भला बुरा कहने लगते हैं। शिवांश को तो कम चोट आई थी, पर गरिमा के सिर पर गहरी चोट लगी थी जिससे उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया। उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। एम्बुलेंस को फोन कर दिया गया था, पर जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था उसने कहा, एम्बुलेंस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं इनको अपनी कार से अस्पताल ले जाता हूं, साथ ही इनका इलाज भी मैं ही करवाऊंगा। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर तुरंत ही उनका इलाज शुरू करते हैं। शिवांश और गरिमा को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनका इलाज शुरू किया जाता है। शिवांश के दोस्तों को उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वह सब भी अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर से उनका हाल पूछते हैं। मानव चिंता भरी आवाज में डॉक्टर से पूछता है, कैसे हैं हमारे भाई भाभी, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, शिवांश ठीक है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, पर उनकी पत्नी की हालत नाजुक है, उनका काफी खून बह चुका है, हमें तुरंत उन्हें खून चढ़ाना होगा। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, पर इस ग्रुप का हमारे अस्पताल में यह ब्लड ग्रुप नहीं है। हमने ब्लड बैंक से संपर्क किया है, पर इस वक्त वहां भी यह ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो जितना जल्दी हो सके अपना खून दे, वरना उनकी जान को खतरा होगा। रणबीर कहता है, हम में से तो किसी का भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव नहीं है और ना ही हमारे किसी दोस्त का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कहीं से इंतजाम हो जाए। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। यह आवाज उसी इंसान की थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था। फिर आप तुरंत ही अपनी पत्नी को यहां ले आओ, डॉक्टर उन्हें कहते हैं। वह अपनी पत्नी को फोन करके अस्पताल बुलाते हैं। डॉक्टर उनसे उनका नाम पूछते हैं। सत्यवीर मिश्रा, मेरा नाम सत्यवीर मिश्रा है और मेरी पत्नी का नाम उर्मिला मिश्रा है। डॉक्टर कहते हैं, आप पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, हम खून चढ़ाना शुरू करते हैं। मिसेज उर्मिला को उस रूम में ले जाया जाता है जहां गरिमा को खून चढ़ाया जाना था।
गरिमा को देखकर मिसेज उर्मिला की आंखें भर आईं। वह उसे शिवानी शिवानी कहकर पुकारने लगी, पर वह बेहोश थी तो इससे अनजान थी। डॉक्टर वहां यह नजारा देखकर अचंभित हो जाते हैं। यह मेरी बेटी है शिवानी, क्या हुआ इसको? वह शिवानी के पास जाकर रोते हुए कहती है, देखिए अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हम पहले उन्हें खून चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वह बेड पर जाकर लेट जाती है। साथ ही डॉक्टर से कहती हैं कि उनके पति को उनके पास भेज दिया जाए। थोड़ी देर बाद मिस्टर सत्यवीर अंदर आते हैं। उन्हें अपने ऊपर आत्मगिलानी हो रही थी तो वह सीधा गरिमा के बेड के पास जाते हैं। उसे देखते ही वह खुद के आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाते। अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, यह तो हमारी शिवानी है। उर्मिला भावुक होकर कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें हमारी बच्ची लौटा दी। सत्यवीर जी रोते रोते दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, सच ही कहती थी हमारी बेटी कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, बस परीक्षा लेते हैं। और देखो, एक एक्सीडेंट ने हमसे हमारी शिवानी को दूर किया था और आज एक एक्सीडेंट ने ही हमें फिर से उससे मिला दिया। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एक नर्स आकर उनसे कहती है, आप यहां ज्यादा बातें नहीं कर सकते, बेहतर होगा आप बाहर जाकर इंतजार करें। सत्यवीर जी बाहर आ जाते हैं। तब तक शिवांश को भी होश आ जाता है। शिवांश के सभी दोस्त उसके पास ही होते हैं। वह उनसे पूछता है, गरिमा कहाँ है, कैसी है वो? भाभी बिल्कुल ठीक है, दूसरे वार्ड में है, तू आराम कर, मानव कहता है। तभी सत्यवीर जी भी उनके पास आकर नम्रता से कहते हैं, बेटा मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। नहीं अंकल जी, ऐसे मत बोलिए, वह तो बस एक दुर्घटना थी, आपको तो कहीं कोई चोट नहीं आई ना? शिवांश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। सत्यवीर जी, नहीं बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? शिवांश, हाँ बेशक। बेटा, वह लड़की जो तुम्हारे साथ है वह मेरी पत्नी है। शिवांश ने बात के बीच में ही कहा। सत्यवीर जी थोड़ा चौंक कर बोले, पत्नी? तुम दोनों की शादी कब हुई और तुम उससे मिले कहां? शिवांश ने हैरानी से पूछा, आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? आज ही इन दोनों की शादी हुई और आपकी कृपा से दोनों अस्पताल में हैं, सोहन गुस्से में कहता है। शिवांश सोहन को शांत कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाई, बुजुर्ग हैं और यही तो हमें सही वक्त पर अस्पताल लेकर आए थे। सत्यवीर जी आंखों में आंसू ली कहते हैं, वह मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले हमसे एक एक्सीडेंट की वजह से दूर हो गई थी और आज मिली भी तो ऐसे। इतना कहकर वह रोने लगते हैं। यह सुनकर शिवांश और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, साथ ही खुश भी। शिवांश सत्यवीर जी को संभालते हुए कहता है, अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी बेटी आपको मिल गई है। सत्यवीर जी खुद को संभालते हुए, हाँ मिल तो गई है, पर अगर उसे तुमसे शादी करनी थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे बिना एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच लिया और यहां हम दिन रात उसे ढूंढने में लगे थे। शिवांश समझाते हुए कहता है, नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है, गरिमा को कुछ भी याद नहीं है। सत्यवीर जी हैरानी से, क्या? शिवांश कहता है, हाँ मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप मुझे यह बताइए आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शिवांश सत्यवीर जी से पूछता है कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो सत्यवीर जी उसे बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड जाते वक्त सुनसान सड़क पर एक टक्कर होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि एम्बुलेंस सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को अस्पताल लाती है, शिवानी को नहीं, क्योंकि वहां किसी को मिली ही नहीं थी। शिवांश बीच में ही बोलता है, गरिमा का असली नाम शिवानी है। सत्यवीर जी भरी आंखों से कहते हैं, हाँ तो क्या उसे अपना नाम भी याद नहीं है? शिवांश कहता है, नहीं। सत्यवीर जी रोते हुए कहते हैं, फिर तो हमारी बच्ची को हम भी याद नहीं होंगे। शिवांश कहता है, ऐसा नहीं है अंकल जी, अगर आप उसे याद दिलाओ तो शायद उसे याद आ जाए। सत्यवीर जी उदास मन से कहते हैं,
पर वो तुम्हें कहाँ मिली? शिवांश सब बताते हुए कहता है, जहां आपका एक्सीडेंट हुआ था। तभी मानव कहता है, भाई तू पहले अपनी दवाई खा ले, फिर आगे की कहानी सुनाना। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। शिवांश दवा लेता है और बताना शुरू करता है। हम सभी दोस्त भी उसी दिन उत्तराखंड किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हम सब अपनी गाड़ी से उतर गए। वहीं थोड़ी दूर पर हमें गरिमा मिली, यानी आपकी बेटी। उस वक्त वह बेहोश थी। फिर हम सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां उसका इलाज शुरू होता है। उसे 1 महीने बाद होश आया तो उसे अपना नाम तक याद नहीं था और न अपना परिवार। उस वक्त मैं हर पल उसके साथ था। मेरे दोस्त के अलावा कोई नहीं है और गरिमा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। वह मुझ पर बहुत विश्वास करती है और प्यार भी, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। इसीलिए हम दोनों ने शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने आज ही भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि गरिमा को उसका परिवार मिल जाए, और महादेव ने आज ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गरिमा भी बहुत खुश होगी, बस उसे मुझसे दूर मत करना। शिवांश भावुकता से कहता है। सत्यवीर जी हामी भरते हुए कहते हैं, बेटा तुम तो हमारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह हो, जिसने न सिर्फ हमारी बेटी की जान बचाई बल्कि उसका किसी अपने की तरह ख्याल भी रखा। और शिवानी ने तुम्हें चुना है अपने जीवन साथी के रूप में, तो हमें कैसी आपत्ति। माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। शिवानी को खून चढ़ा दिया गया पर उसे अभी तक होश नहीं आया। शिवांश के सभी दोस्त रात को शिवांश के पास ही रुकते हैं और सत्यवीर जी, उर्मिला जी अपनी बेटी शिवानी के पास। अगली सुबह गरिमा को होश आता है। अपने माता पिता को अपने पास देखकर उसकी आंखें छलक जाती हैं। साथ ही उसके माँ पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके होश में आते ही नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाती है। शिवानी अपने माँ पापा से कुछ कहती, उससे पहले ही डॉक्टर आकर कहते हैं, पहले हम इनकी जांच कर लें, फिर आप इनसे बात कर लेना। डॉक्टर को शिवानी की याददाश्त के बारे में शिवांश से पता चलता है और उसकी रिपोर्ट भी देखी थी। इस बार भी उसके सिर पर चोट आई थी, तो इस चोट का उसकी याददाश्त पर कोई असर हुआ या नहीं, यही जानने के लिए डॉक्टर शिवानी से कुछ सवाल करते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब कैसी हैं आप? शिवानी थोड़ी धीमी आवाज में जवाब देती है, थोड़ा सर में दर्द है। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सवाल पूछते हैं, आपका नाम क्या है और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? शिवानी, मेरा नाम शिवानी मिश्रा है और मैं अपने माँ पापा के साथ उत्तराखंड जा रही थी। तभी रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। पर अब मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? गरिमा ने डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर समझ चुके थे कि गरिमा की याददाश्त वापस आ चुकी है, पर वह याददाश्त जाने के बाद की सारी बातें भूल चुकी है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए गरिमा को जवाब देते हैं, वह बस ऐसे ही, अब आप आराम कीजिए, कल आकर आपका हालचाल जाना जाएगा। डॉक्टर शिवानी के माँ पापा को अपने साथ केबिन में चलने को कहते हैं। केबिन में पहुंचने पर डॉक्टर उनसे कहते हैं, आपकी बेटी की याददाश्त वापस आ गई है। इतना सुनकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, लेकिन सत्यवीर जी। लेकिन क्या डॉक्टर? सत्यवीर जी हैरानी से पूछते हैं। डॉक्टर गंभीरता से कहते हैं, उसे सिर्फ अपने एक्सीडेंट से पहले की जिंदगी याद है, उसके बाद की नहीं। वह शिवांश और अपनी शादी को भूल चुकी है। उसे लगता है उसका एक्सीडेंट कल नहीं, तब हुआ था जब वह आपके साथ उत्तराखंड जा रही थी, और उस एक्सीडेंट के बाद ही अस्पताल आई है, ना कि कल शिवांश के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद। पर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्यवीर जी चिंतित होकर कहते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ऐसी हालत में हो जाता है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के कुछ पलों को भूल जाता है, पर सही इलाज से वह जल्दी ठीक भी हो जाती है। पर इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि उन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद ना दिलाया जाए। इससे उनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। शिवानी के माँ पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या ना करें।
शिवांश के बारे में सोचकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो दुखी मन से शिवांश के पास जाकर उसे शिवानी की हालत के बारे में बताते हैं। शिवानी की हालत जानकर शिवांश को झटका लगता है, पर वह खुश भी होता है कि उसकी गरिमा को उसके माँ बापा मिल गए। वह उनसे कहता है, आप दोनों दुखी ना हो। भूलने और याद रखने का काम तो दिमाग का होता है, दिल का नहीं। यह एक्सीडेंट तो बस एक बहाना है दिल की परीक्षा लेने का। आप दोनों के प्यार की परीक्षा तो उसने पास कर ली। अब अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार होगा तो उसे याद आ जाएगा। तब तक आप दोनों उसके साथ जितना हो सके उतना समय बिता लीजिए, फिर मैं ले जाऊंगा उसे अपनी दुल्हन बनाकर। यह बात शिवांश मुस्कुराकर कहता है। सत्यवीर जी भरी आंखों से कहते हैं, बेटा तुम सच में भगवान के भेजे फरिश्ते हो। हमें फक्र है अपनी बेटी की पसंद पर। शिवांश कहता है, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कुछ दिनों बाद शिवांश और गरिमा दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दोनों ही अपने घर को चलते हैं। जाते वक्त शिवांश छुपकर अपनी गरिमा को देखता है और उसके मंगलसूत्र को अपने हाथ में लेकर चला जाता है। शिवानी अपने माता पिता के साथ फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करती है। डॉक्टर के कहे मुताबिक वे उसे कहते हैं कि वह इतने टाइम से अस्पताल में ही कोमा में थी। शिवानी अपने घर तो आ गई थी, पर जाने क्यों उसे अपना घर अब अपना नहीं लग रहा था। उधर शिवांश को भी शिवानी की याद सता रही थी। शिवानी भले ही उससे दूर चली गई हो, पर उसने शिवांश की जिंदगी में एक बदलाव ला दिया था। मंदिर जाने से मना करने वाला शिवांश अब हर रोज मंदिर जाने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद महादेव से उसे उसकी गरिमा मिल जाए। इस तरह गरिमा की बेकरारी और शिवांश के इंतजार में 6 महीने बीत गए, पर शिवानी को कुछ याद नहीं आया। कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया। शिवानी काशी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करके शिव जी का पूजन करती है। उस मंदिर के बाहर मेला भी लगता है और वहां शिव पार्वती विवाह नाटक मंचन भी होता है। इस बार शिवांश खुद को रोक नहीं पाया। वह भी अपने दोस्तों के साथ शिव मंदिर गया। शाम के समय शिव पार्वती विवाह नाटक मंचन शुरू हुआ। अब तक शिवांश और गरिमा ने एक दूसरे को देखा नहीं था। शिवांश विवाह की हर रस्म को ध्यान से देख रहा था, जिसे देखकर उसे अपनी और गरिमा की शादी याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन कहता है, भगवान अब आप और कितनी परीक्षा लोगे मेरे प्यार की। मुझे मेरी गरिमा से मिला दो, फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। उसके आंसू बहे जा रहे थे, मानो आज वह नहीं उसका दिल भी रो रहा हो। उसके दोस्त उसे संभालते हुए कहते हैं, हौसला रख भाई, सब ठीक होगा। देखना जल्दी ही भाभी को सब याद आ जाएगा और वह तेरे पास वापस आ जाएंगी। शिव पार्वती विवाह संपन्न होने वाला था कि शिवानी को कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा, जैसे शादी के ये मंत्र उसने पहले भी सुने हों। उसे भी 7 वचन और 7 फेरे याद आने लगे, पर वह कुछ समझ नहीं पाती। विवाह संपन्न होते ही वह अपने माता पिता से कहती है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब घर चलते हैं। बाकी भीड़ भी जाने लगती है। आज शिवांश को गरिमा की इतनी याद आ रही थी कि उसने गरिमा का मंगलसूत्र अपने पर्स से निकालकर हाथों में ले लिया। अचानक ही किसी का धक्का लगता है और वह मंगलसूत्र उसके हाथ से गिर जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वह देख नहीं पाता कि मंगलसूत्र किस ओर गिरा। वह पागलों की तरह उसे भीड़ में इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके दोस्त भी उसके साथ में ढूंढने लगते हैं, पर उन सब के इतना ढूंढने पर भी मंगलसूत्र नहीं मिलता। शिवांश की आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। यह मंगलसूत्र ही तो था उसके पास, उसकी गरिमा की एक याद, और वह भी खो गया। वह निढाल सा होकर वहीं एक किनारे पर बैठकर रोने लगता है। उसके दोस्तों से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनकी आंखें भी नम हो गईं। शिवानी इन सब बातों से अनजान अपने घर को जा रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ चुभता है। वह नीचे झुककर देखती है तो जो चीज उसको चुभ रही थी उसे उठा लेती है। वह कुछ और नहीं, वही मंगलसूत्र था जो उसने खरीदा था भगवान शिव के मंदिर से, अपनी और शिवांश की शादी के लिए। और इस वक्त शिवांश उसे ही ढूंढ रहा था। उस मंगलसूत्र को देखते ही शिवानी की सारी धुंधली यादें
उसे साफ साफ नजर आने लगती हैं। उसका एक्सीडेंट, शिवांश का उससे अस्पताल में मिलना, उसके साथ रहना, उसका प्यार, मंदिर में शादी और फिर से एक्सीडेंट, सब कुछ। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शिवांश, और वह बेहोश हो जाती है। उसके माँ पापा उसे संभालते हैं। शिवांश के कानों तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। वह गरिमा गरिमा एक एक कहकर इधर उधर देखने लगता है। आखिर उसे गरिमा दिख ही जाती है। वह अपनी मम्मी की गोद में बेहोश पड़ी थी। शिवांश घबराहट से, क्या हुआ इसे? सत्यवीर जी? पता नहीं बेटा, कह रही थी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और यह मंगलसूत्र देखकर पता नहीं इसे क्या हुआ कि तुम्हारा नाम लेकर बेहोश हो गई। सत्यवीर जी शिवांश को मंगलसूत्र दिखाते हुए कहते हैं। कुछ देर बाद शिवानी को होश आ जाता है। शिवांश को पास देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगती है। शिवांश भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों की आंखों से जुदाई का दर्द और मिलन की खुशी आंसुओं के रूप में बहने लगती है। शिवानी रोते रोते ही शिवांश से कहती है, तुम क्यों नहीं आए अपनी गरिमा को लेने? क्यों अब तक खुद को तकलीफ देते रहे मुझसे दूर रहकर? और मां पापा, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। शिवांश फिर से शिवानी को गले लगाकर कहता है, उन्हें मैंने ही मना किया था, वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाती। और वह प्यार ही क्या जिसमें जुदाई ना हो। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर उसी शिव मंदिर में फिर से दोनों की शादी होती है, और इस बार शिवानी के माँ पापा उसका कन्यादान करके खुशी खुशी उसे विदा करते हैं। अब शिवानी का अपने भगवान पर विश्वास और भी बढ़ गया कि एक्सीडेंट को एक संयोग बनाकर उन्होंने शिवांश को उसकी जिंदगी में भेजा। भले ही वे बिछड़े, पर मां और महादेव ने उन्हें फिर से मिला दिया। यह शिवानी का भगवान पर विश्वास ही तो था। साथियों, यह कहानी सिर्फ शिवानी की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में आस्था, प्रेम और विश्वास को कभी छोड़ा नहीं। यह कहानी उस विश्वास की मिसाल है जो आंधियों में भी दीपक को बुझने नहीं देता। शिवानी के जीवन में जब सब कुछ उजड़ चुका था, जब माता पिता का साथ छूट गया, जब याददाश्त चली गई, जब दुनिया अजनबी हो गई, तब भी कोई था जिसने उसे थामा, संभाला और प्रेम से उसकी टूटी हुई रूह को जोड़ा। शिवांश, वो व्यक्ति जिसे खुद जीवन ने अकेलेपन की आग में तपाया था, लेकिन जिसने शिवानी को निस्वार्थ प्रेम और देखभाल दी। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाम नहीं, फिर भी ऐसा अपनापन, ऐसा समर्पण जो आज के समय में दुर्लभ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ते। जब शिवानी अपनी ही पहचान भूल गई थी, तब शिवांश उसकी पहचान बन गया। और जब भाग्य ने एक बार फिर खेल खेला, तो शिवरात्रि के पवित्र दिन जब संयोग और शिवत्व का संगम होता है, तब सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया। इस कहानी का सबसे सुंदर पहलू यही है कि इसमें प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, सेवा के पीछे कोई शर्त नहीं थी, और विश्वास के पीछे कोई डर नहीं था। यही सच्ची भक्ति है, यही शिवत्व है। साथियों, आज जब रिश्ते मतलबों से बंधे हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर दिल सच्चा हो और आस्था अटूट, तो भगवान भी रास्ता बनाकर भेजते हैं। शिवानी की तरह जब आप खुद को खो दें, तो डरिए मत। हो सकता है कोई शिवांश आपके जीवन में भी फरिश्ता बनकर आए, और जब तक आपकी सांसों में भक्ति है, तब तक भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। प्यारे साथियों, अगर दिल सच्चा हो, कर्म निष्कलंक हो और विश्वास अडिग हो, तो ईश्वर हर खोया हुआ रिश्ता लौटा देते हैं और हर टूटी आत्मा को फिर से जोड़ देते हैं। तो प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।